एक सेठ की कहानी यदि याद कर ले तो जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज का विषय है इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता और अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। प्रत्येक दुनिया का इंसान हमेशा यही चाहता है कि हम अमीर बने रहें, गरीब ना हों, क्योंकि गरीबी इंसान को तन और मन से हमेशा दुखी रखती है। प्रत्येक इंसान यही सोचता है कि गरीबी हमारे पास कभी पास ना आए। दोस्तों, गरीबी कैसे खत्म होती है और अमीर कैसे बना जाता है? क्योंकि अमीर बनने के लिए अर्थात सुख प्राप्त करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आती हैं? हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि लक्ष्मी हमारे घर में रुकी रहें, कभी रुष्ट होकर न जाएं। तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से। परंतु आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा ही सुनें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम प्रतिदिन एक नई वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। आइए दोस्तों, इस कहानी पर ध्यान देते हैं। सज्जनों, एक समय की बात है। एक सेठ जी थे। सेठ बहुत ही धनवान थे। लक्ष्मी उन पर बहुत प्रसन्न रहती थी। दोस्तों, सेठ एक बार रात में विश्राम कर रहे थे, अर्थात सो रहे थे। उसी समय लक्ष्मी ने सेठ को सपना दिया और कहा, सेठ जी, हमें तुम्हारे घर में रहते हुए 20 वर्ष हो गए, परंतु अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। सेठ जी सुनते ही बहुत ही व्याकुल हो गए, दुखी हो गए और कहा, लक्ष्मी माता मत जाना। बोले, क्यों? तब सेठ जी लक्ष्मी जी से बोले, एक तुम ही तो हो जिसकी वजह से लोग मुझे सलाम करते हैं, और अगर तुम चली गई तो फिर हम खरबपति अरबपति नहीं रहेंगे, अर्थात हम भिखारी बन जाएंगे। हे माता, तुम्हारी वजह से मैंने प्रेम व्यवहार और रिश्तेदारी और मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। यह सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी कि सेठ, मैंने तुमसे कब मना किया था कि तुम मेरे पीछे यह सब कुछ छोड़ दो। दोस्तों, लक्ष्मी जी ने यह सब सेठ से कहे और फिर कहा, सेठ जी, मैं जाऊंगी जरूर, मैं एक जगह हमेशा नहीं ठहरती। सेठ जी बोले, जाओ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ? तुम्हारे जाने के बाद मैं तो खाकपति बन जाऊंगा। मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता हूँ। सेठ जी की बात सुन लक्ष्मी माता कहने लगी, सेठ जी, मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी, घबराइए मत। और फिर कहाँ मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लक्ष्मी के वचन सुनकर जब सेठ जी बोले, लक्ष्मी माता, अभी नहीं, मैं अपने घर से सलाह लेने के बाद तब मांगूंगा, थोड़ा समय तो दो माता। तुम कल आना कहते हैं, ना कि जो समझदार और चालाक लोग होते हैं वह खुद और स्वयं का निर्णय नहीं लेते, वह अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद ही कार्य करने का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता सपने से चली गई। सेठ जी सुबह अपनी चारों बहू के पास पहुँचे और अपने सारे बहू से कहने लगे कि बेटा, अब हम भिखारी बनने जा रहे हैं। चारों बहुएं बोले, पिताजी, ऐसे क्या हुआ जो तुम भिखारी बनने जा रहे हो? तब सेठ जी बोले, रात में सपने में लक्ष्मी जी आई थी और बोली कि मैं अब तुम्हारे घर से जा रही हूँ, परंतु एक वरदान देकर जाऊंगी। बहुएं, तुम्हें तो मालूम है कि अगर लक्ष्मी घर से चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे, खाकपति बन जाएंगे, लेकिन एक वरदान देने के लिए कहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनसे क्या वरदान मांगूं।
तब बड़ी बहू ने पूछा कि तुम बताओ लक्ष्मी से क्या वरदान मांगो। तब बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी तुम उनसे सोना जेवरात मांग लेना। बोले ठीक है। उसके बाद छोटी बहू से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है कि मैं लक्ष्मी माता से क्या मांगूं। तब बड़ी से छोटी बहू कहने लगी, पिताजी तुम और कुछ भी मत मांगना, उनसे सिर्फ स्कूल कॉलेज और शहर के सारे अस्पताल मांग लेना, क्योंकि कॉलेजों और अस्पतालों में बहुत पैसों की कमाई होती है। तब सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटा। फिर उससे भी छोटी बहू से पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं लक्ष्मी से क्या मांगूं। तब छोटी ने कहा, पिताजी आप शहर की सारी ज़मीन मांग लेना, क्योंकि ज़मीन में बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होता है, फिर हम गरीब नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ से जो अनाज पैदा होगा तब हम अमीर ही बने रहेंगे। तब वह बोले, ठीक है बेटा। फिर सबसे छोटी बहू से पूछा कि तुम बोलो बेटा, तुम्हारी क्या राय है और तुम्हारी क्या इच्छा है। दोस्तों, सबसे छोटी बहू कहने लगी कि पिताजी ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे अस्पताल चाहिए, ना ही मुझे सोना जेवरात चाहिए और ना ही सारे शहर की ज़मीन चाहिए। सेठ जी तब कहने लगे कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तब सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी लक्ष्मी माता से आप सिर्फ यही मांगना, जब वह तुम्हारे सपने में आए तो सिर्फ तुम यही चीज़ मांगना। यदि हम गरीब हो जाएंगे तो हम बेटा बहू में हमेशा प्रेम बना रहे और कुछ मत मांगना। फिर दोस्तों, चारों बहू की बात सुनकर सेठ जी वहाँ से चले गए और जब रात्रि हुई तो सेठ जी ने विश्राम किया और जब विश्राम किया तो लक्ष्मी जी सपने में आ गई और लक्ष्मी जी सेठ से कहने लगी कि मांगो जो भी वरदान मांगना है, लक्ष्मी जल्दी मांगो। अब तुम अपने परिवार से सलाह लिए होगे तो अब मांगो क्या मांगना चाहते हो, लेकिन एक वरदान मांगना, दो वरदान नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही वरदान देकर जाऊंगी। तब सेठ जी कहने लगे, मैं एक ही वरदान मांगूंगा, दो नहीं मांगूंगा। तब लक्ष्मी ने कहा कि मांगो, क्योंकि मैं अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। तब सेठ जी कहने लगे, हे माता, यदि आप चली जाओ तो सिर्फ यह वरदान देकर जाओ, अपने आप के जाने के बाद हम गरीब तो हो जाएंगे, यह बात तो निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाएं तो हम और हमारे बेटों में और चारों बहुओं में अर्थात मेरे पूरे परिवार में प्रेम बना रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी की बात सुनकर तब लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, समझ लो, खूब समझ लो, फिर दोबारा से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने से डगमगा जाओ। सेठ जी कहने लगे, माता जी मैंने समझ लिया है, खूब अच्छे से समझ लिया है। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं एक बार तुम्हें फिर मौका दे रही हूँ, एक बार फिर से समझ लो, अच्छे से समझ लो, फिर से कोई दूसरा वरदान मांग लो। मुझे और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही वरदान दो। अगर हम गरीब हो जाएं तो हमें और हमारे चारे बहू और बेटों में या कहें तो पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे। दोस्तों, सेठ जी के यह वचनों को सुनकर माता लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और कहने लगी कि यति सेठ जी, अब तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारे घर से मैं कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे कि तुम तो कह रही थी माता जी कि अब मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, अब ऐसा क्या हुआ कि अब आप हमारे घर से नहीं जाएंगे। तब माता लक्ष्मी जी सेठ से कहने लगी, यही तो कारण है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सहनशीलता होती है, जहाँ परिवार में एक दूसरे से प्यार होता है,
एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कलह नहीं होती, मैं वहीं हमेशा रहती हूँ। और जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो तुम्हारे घर से कैसे जाऊंगी? कदाप नहीं जाऊंगी। इसलिए तुम निश्चित हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। जब सेठ जी ने माता जी से यह वचन सुने तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बार बार माता जी लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस घर में यदि लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह होते हैं, तो फिर माता लक्ष्मी हमेशा घर को छोड़ देती हैं और जिस घर में माता लक्ष्मी चली जाती हैं वह घर हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। जीवन में इसी तरीके से गरीबी आती है, इसी वजह से गरीबी आती है। इसीलिए दोस्तों, जिस घर में प्रेम होता है, सहनशीलता होती है, उस घर में लक्ष्मी माता हमेशा निवास करती हैं और तब वही इंसान खुश रहता है, हमेशा उसके घर में अमीरी बरकरार रहती है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी यह हमारी कहानी? यदि आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में अच्छे बातों को लेकर हमारे पास भेज देना। हो सके तो हमारे दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।